हेलो दोस्तों, मैं कल्पना अधिकारी आपकी दोस्त आपकी यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी पर आपका बहुत 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास हमारी है हेयर स्पा ट्रीटमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले हमने हेयर स्पा थ्योरी की वीडियो अपलोड की थी। वो आपने अगर नहीं देखी है और पहले की वीडियो भी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहेंगे। हेयर स्पा ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली करके देखते हैं और समझते हैं। नोटबुक ज़रूर तैयार रखना अपनी। आपको जितनी क्वांटिटी में स्पा क्रीम चाहिए बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जिसका करना है, इसको निकाल लेते हैं। ये सीरम है, हेयर सीरम। हेयर सीरम का काम क्या होता है? हीट प्रोटेक्ट। ठीक है, सीरम हमारा क्या करता है? हीट से प्रोटेक्ट करता है बालों को। तो इसलिए भी हमारा क्या है, स्पा के टाइम पर सीरम का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं। हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर, वो तो आपको पता ही है, हेड वॉश में हमारा यूज़ होता है। अब ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जब हम कुछ कंपनी क्या करती है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कुछ एम्प्यूल्स होते हैं, वो हम स्पा में डालते हैं। जिसमें सबसे कॉमनली एम्प्यूल्स क्या है हमारे, ये 2 कैप्सूल, ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं। आपको मिल जाएंगे कहीं पर भी इजीली। आप जब पता करोगे स्पा कैप्सूल बोल दो, वो भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये इजीली आपको मिल जाता है मार्केट में। उसके बाद में ये क्या करते हैं, जैसे आपने एक स्पा क्रीम डाल दिया तो 2 आप कैप्सूल इसको कट करके उसमें डाल सकते हो। फिर ये आता है, ये सॉस्कॉफ कंपनी का है। ये कम से कम 100 से 200 रुपए के बीच में आता है, सिर्फ एक शीशी इसकी, है ना। ये लॉरियल की है हमारी, पावर डोज रिपेयर लिपिडियम। ये कम से कम आपका 1000 से 1200 के बीच में इसकी रेंज है, सिर्फ एक शीशी की। ठीक है, ये लॉरियल की है। तो ये उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कि प्रॉब्लम कंडीशन कितनी वो है, हाई है। जैसे मान लो आपने कोई केमिकली वर्क किया और उससे बाल आपके डैमेज हो गए और तुरंत हमें रिपेयरिंग चाहिए। अब तुरंत रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, उस वक्त हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बालों की डैमेज को केमिकली ट्रीटेड हैं और डैमेज हो गए हैं, उसको तुरंत हील करना है हमने, तो उसके लिए हम किसको यूज़ करेंगे, इसे यूज़ करेंगे। लेकिन उसी के हिसाब से, क्योंकि ये कॉस्टली है, तो उसी के हिसाब से जब हम इसे यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम ये, अगर इसमें कई प्रकार के आते हैं, एंटी डैंड्रफ आता है और एंटी ड्राइनेस, अगर फ्रीजी हैं उस टाइप से हैं। इस तरीके से कंपनी ने उसके ऊपर लिखा रहता है कि किस पर्पज़ से है। आपको जिस पर्पज़ से ये चीज़ चाहिए होती है, आप उस पर्पज़ से उस स्पा में क्या कर दोगे, 1 बॉटल इसको डाल दोगे उसके अकॉर्डिंग। इसमें भी स्पा एसेंस है ये, डीप रिपेयर सिरम। ये डीप रिपेयर सिरम है। जैसे ये सिरम हो गया ना, आप या तो इसे डाल लो या फिर स्पेशली कुछ डालना है, लोकल नहीं डालना, ब्रांडेड कुछ चाहिए, तो ये सॉस्कॉफ का है, ये लॉरियल का है। तो वो ब्रांड के हिसाब से उन्होंने क्या चीज़ किस पर्पज़ से दे रखी है वो उसमें मेंशन की रहती है। जैसे इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने, स्पा एसेंस डीप रिपेयर सिरम। ठीक है, लेकिन इसकी कॉस्ट 100 से 200 के बीच में समथिंग ऐसा रहेगा, एक सीसी का। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। इसी तरीके से, और सबसे सस्ता अगर चाहिए तो ये है ना, आप ये भी डाल सकते हो। ये भी आपको कम से कम 10 रुपए की एक कैप्सूल या 5 रुपए की एक कैप्सूल समथिंग ऐसा कुछ पड़ेगा, इनके बीच में ही पड़ेगा, मतलब ये वाला। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये चीज़ डाल सकते हैं। उससे क्या होगा फिर, लेकिन आपका स्पा का चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक, अभी हम नॉर्मली हम क्या करेंगे, बेसिक स्पा इनसे करेंगे। ठीक है, स्पा करने के लिए सबसे पहले हम हेड वॉश करते हैं, अच्छे से बालों को क्लीन करते हैं। जितनी भी डस्ट होती है, पोल्यूशन होता है, हम अच्छे से एंटी डैंड्रफ, एंटी पोल्यूशन शैम्पू से इसको वॉश करते हैं। और इस समय इस ट्रीटमेंट को हम प्री ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो प्री ट्रीटमेंट करते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्री ट्रीटमेंट हमारे हेड
वॉश का, शैम्पू का सेशन होता है जिसमें हम हेड वॉश करते हैं। अगर एक बार शैम्पू करने के बाद भी आपको बाल अच्छे से क्लीन नज़र नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम डबल शैम्पू करें। दोबारा से हम बालों पर शैम्पू अप्लाई करके अच्छे से क्लीनिंग करेंगे तब तक जब तक कि हमें बाल अच्छे से क्लीन नज़र नहीं आते। और ये भी ध्यान रहे कि स्पा के लिए हमारा हेड वॉश बहुत अच्छे से होना चाहिए। हमारा स्कैल्प, हमारी हेयर लेंथ दोनों ही बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। निकल जानी शैम्पू चाहिए। करते समय हमें जो सर्कुलर सीबम होता है मोशन वो में क्या अपने होता है, हाँ फिंगर उसमें टिप्स का सीबम से मुझे इस्तेमाल याद आया, करते उसमें हुए एक दो हमारे लाइन तो रह गए स्कैल्प के रूट बताने। एरिया पर, जहाँ पर हमारे बालों की जड़ें एक होती इरेक्टर हैं, मसल्स होती है वहाँ उसमें पर बालों में। अच्छे से शैम्पू एक से क्या होता है, मसाज सिबेकस देनी ग्लैंड चाहिए होता है। जिससे कि जो अभी डेड बताएंगे। सेल्स हैं वो अच्छे से साफ़ हो पाएँ और हमारे बाल अच्छे से क्लीन हो जाएँ। अच्छी तरह से क्लीन होने से ही हमारे स्पा का रिजल्ट भी अच्छा आता है। सीरम है तो आप क्या करोगे, हेड वॉश करने के बाद आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सीरम भी अप्लाई कर लोगे। किस पर? बालों की लेंथ पर। ठीक है, इसको रूट एरिया में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीरम को भी हम क्या करेंगे, थोड़ी हल्का अप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, सीरम क्या करता है, हमारे बालों को हीट से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ नरिशमेंट भी देता है। ठीक है, अभी हेड जब हमने वॉश किया है अच्छे से तो बालों के जो पोर्स थे, क्यूटिकल लेयर्स थी, वो क्या हो गई, ओपन हो गई, है ना। उसकी क्या हो गई, अंदर से सफाई हो गई शैम्पू से। अब हमने क्या किया, हेयर सीरम लगाया और बालों को क्या करेंगे, टेंगल फ्री कर लेंगे, थोड़ी सुलझा लेंगे, है ना। और क्या करेंगे, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। 4 सेक्शन में हम बालों को डिवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होता है, हम जब स्पा क्रीम अप्लाई करते हैं तो वो इजीली हमारे लिए मैनेज करना आसान हो जाता है बालों को। छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके छोटे छोटे सेक्शन को कंप्लीट करते हुए जाओ। और स्पा क्रीम जब भी हम लगाते हैं उस वक्त हमारे बाल क्या होने चाहिए, गीले होने चाहिए। ठीक, 70-80% गीले होने चाहिए बाल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटे छोटे सेक्शन निकालेंगे। अगर हम कोई और है साथ में करने के लिए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पकड़ा सकते हैं आगे। नहीं तो अगर अकेले कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, हम बार बार सेक्शन लेंगे और बार बार इस तरीके से होल्ड कर देंगे ताकि किसी दूसरे का सहारा ना लेना पड़े। ठीक, फिर क्या किया, ये क्रीम लगाई, इसको क्या किया, अच्छे से इमल्सिफाई किया। ठीक, बालों की जो ये लेयर होती है ये ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से, क्योंकि ऐसे सेक्शन लेने से क्या होता है, बालों के एक एक जगहों पर अच्छे से स्पा क्रीम क्या हो जाती है, लग जाती है। और जब ये क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन अच्छे से होता है तभी स्पा का रिजल्ट भी क्या होता है, अच्छा आता है। ठीक, आप जब करते जाओगे तब बालों में जो हम स्पा क्रीम लगाते हैं ये कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, जितने में अच्छे से अप्लाई हो जाए। ओवर लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, कम लगाओगे तो रिजल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा चाहिए। तो इसका ध्यान रखें, है ना। क्या करना है, लगा के क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से 2 फिंगर्स के बीच में अच्छे से क्या करना है, यहाँ पर इन्हें प्रेस करना है। ये जब यहाँ से प्रेस होंगे ऐसे करके और ऐसे करके खींचेंगे तो ये अच्छे से सब जगह क्या होगा, फैल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके कॉम्ब भी कर सकते हो। सभी बालों में स्पा क्रीम अप्लाई करने के बाद में हम 10 से 15 मिनट हेड मसाज देते हैं और स्कैल्प पर अच्छे से हैंड मूवमेंट करते हैं कुछ प्रोसीजर के साथ में।
अगर आपको लगते हैं कि बाल सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं थोड़ा, तो आप वाटर से स्प्रे कर सकते हैं। और मैंने कुछ क्रीम थोड़ी सी और लगा ली थी, स्पा क्रीम, और 10 से 15 मिनट अच्छे से हेड मसाज देते हैं। फिंगर टिप्स से आप सर्कुलर मोशन में पूरे सर पर अच्छे से मसाज देंगे। टैपिंग, वाइब्रेटिंग, प्रेशर पॉइंट्स, इस तरीके से एक एक करके सारे स्टेप्स आप हेड मसाज में यूज़ करते हैं। और हेड मसाज कंप्लीट होने के बाद में कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हम ऐसे ही रेस्ट पर छोड़ देते हैं। हेड मसाज से हमारे सर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इम्प्रूव होता है, हमारे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, हेयर फॉल कम हो जाता है, और साथ ही हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं। और हेड मसाज से काफ़ी स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है, हमें रिलैक्स फील होता है, और जिससे हमें बहुत ही शांति मिलती है। हम फिर से री एनर्जाइज फील करने लगते हैं। हेड मसाज के सारे स्टेप्स हम वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इससे वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो मैं कुछ शॉर्ट से वीडियो इसमें डाल रही हूँ जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। हम अपने 4 फिंगर्स की सहायता से 4 डायरेक्शन में प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करते हैं हेड पर, फ्रंट से बैक, बैक से फ्रंट, ईयर टू ईयर, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। इस तरीके से हम प्रेशर पॉइंट देते हैं। हमारे कान के पीछे नेप एरिया साइड में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं जो स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं और हमें रिलैक्स फील कराते हैं। जिन्हें नींद नहीं आती है, यदि हम यहाँ पर प्रेशर पॉइंट्स देंगे तो उन्हें अच्छी नींद आएगी और बहुत हद तक वो रिलैक्स फील करेंगे। मसाज करने के बाद हम पूरे सर पर 1 बाय 1 सेक्शन से कुछ बालों को पकड़कर इस तरीके से हल्के से प्रेस करते हुए नीचे को खींचेंगे। इससे क्या होता है, बालों की जड़ें एक्टिव हो जाती हैं और उनमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी हेयर फॉल की समस्या ज़्यादा ही हो रही है तब आप इस वाले स्टेप को स्किप कर दें, इसे ना करें। हमारे सभी बालों में हेयर स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो चुकी है, हेड मसाज भी कंप्लीट हो चुका है। अब इन बालों को हम सेक्शन क्लिप के ज़रिए ऊपर बात कर रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, इस पर हम क्या करेंगे, बालों को अच्छे से इसकी हीट देंगे। नीचे जल तो नहीं रहा ना? थोड़ी दूर करूँ मशीन को। हमने क्या करना है, बालों की लेंथ पर अच्छे से स्टीमिंग करनी है। पहले वो देखते थे जो राजा महाराजा लोग वो स्पा कराते थे तो उसमें एक कुल्हड़ जैसा होता था, उसमें करते थे। एक मिनट, ध्यान मत देना कैसे क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक, इसको क्या किया हमने, कुछ देर अच्छे से बालों को कर दिया स्टीमिंग। अब इसको हेड, क्योंकि इनका थोड़ी गर्म हो गया, इसको क्या करेंगे अब ठंडा होने देंगे। ठीक, 5 से 10 मिनट में हो जाता है। हाँ, अब पंखा चला दो। 10 मिनट के बाद हम हेड को वॉश करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप हेड स्टीमिंग करते हैं तो उसके बाद आपका सर हमेशा ठंडा होना चाहिए, तभी आप हेड वॉश करें, नहीं तो सर्दी गर्मी दोनों एक साथ होकर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो अच्छे से अब हम शैम्पू नहीं करेंगे, सिर्फ हमने पानी से नॉर्मल टैप वाटर से हेड को अच्छे से क्लीन करना है। और ये हमारा कहलाता है पोस्ट ट्रीटमेंट। और जो सबसे पहले हमने, जब हम शैम्पू सेशन कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं प्री ट्रीटमेंट। तो ये हमारा हेयर स्पा में प्रोफेशनली बोला जाता है प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्री ट्रीटमेंट क्या है और पोस्ट ट्रीटमेंट क्या है। पोस्ट ट्रीटमेंट में हेड वॉश के बाद में हम सीरम लगाते हैं, बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई करते हैं, और ब्लो ड्राई के लिए हम कोल्ड ड्राई करेंगे बालों को।
उसमें भी हमने हीट ब्लो ड्राई नहीं करना होता है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है तो हम मीडियम हीट पर ब्लो ड्राई करते हैं। तो ये सीरम लगाने के बाद हमारा पोस्ट ट्रीटमेंट स्पा कंप्लीट हो जाता है। अब हम हेड वॉश के बाद में ब्लो ड्राई कर रहे हैं, कोल्ड ब्लो ड्राई। लेकिन जब हम हेड वॉश के बाद में ब्लो ड्राई करते हैं तो बालों को टॉवल ड्राई कर लेते हैं पहले सही से। टॉवल ड्राई के बाद हम सीरम अप्लाई करते हैं जो हीट प्रोटेक्टिंग का काम करता है। और आपके पास कोई हीट प्रोटेक्टर सीरम है आप वो यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का जो अच्छा वर्क करता हो, आपको अच्छा लगता हो। तो सीरम लगाने के बाद में हम कोल्ड ब्लो ड्राई करते हैं बालों को। और अगर आपको नीड लग रही है कि हीट ब्लो ड्राई करना है तो आप इसे मीडियम हीट पर रखेंगे और फिर ब्लो ड्राई करेंगे। आप नेचुरली अगर बालों को ऐसे ही सूखने देते हैं तो वो भी अच्छा है। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, सीरम अप्लाई करते हैं। हॉट ड्रायर करना है तब आप सीरम पहले ही अप्लाई कर लोगे, ठीक है। सीरम हमें कम अमाउंट में ही लगाना होता है, ज़्यादा सीरम भी नहीं लगाना चाहिए, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि इनके बाल नीचे से बहुत पतले हैं तो हमने इनकी स्ट्रेट हेयर कटिंग कर दी थी। तो फाइनली स्पा का रिज़ल्ट हमारा आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा हेयर स्पा ट्रीटमेंट। हमारी वीडियो से यदि आपकी कोई हेल्प हुई हो तो इसे शेयर करके आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। और अपने वैल्यूबल कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। इस चैनल को अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।